दोस्तों, आज जो हम गुफ्तगू करना चाहते हैं जिस मौजू के ऊपर, ये बहुत ही पुराना मौजू है। मुल्क में कम्युनलिज्म के ऊपर और उसके असरात। कम्युनलिज्म की शुरुआत तो जब भी हो, लेकिन सबसे अहमियत का हामिल है जब 1925 में आरएसएस की बुनियाद डाली गई थी। उस वक्त मुस्लिम लीग का भी एक आंदोलन चल रहा था। तो आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों एक पॉइंट पर तो मुत्तफिक थे कि इस देश का बंटवारा होना चाहिए, और बंटवारा हो भी गया। उसके बाद आरएसएस के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सुपरमेसी की एक कहानी, और उस कहानी का हिस्सा सिर्फ कम्युनलिज्म नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अंदर जो दलित हैं, ओबीसी हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी का मसला था। अंबेडकर ने कुछ संविधान में सहूलतें दी जिसकी वजह से दलितों को कुछ मिल पाया, लेकिन अब सवाल है कि उनकी हिंदू समाज में एक जो भागीदारी तो थी नहीं, इसलिए शेड्यूल में उनकी गिनती थी। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुल्क के अंदर जिन बुनियाद के ऊपर कम्युनलिज्म हो रहा है और जिस बुनियाद के ऊपर कम्युनलिज्म फैलाई जाती है वो पुरानी है। कहीं मस्जिदों में सूअर का गोश्त रख देना, मंदिरों में गाय का मांस रख देना और पुराने इतिहास को गलत तरीके से बयान करना, ये सब कहानी है। तो इनका असर तो मुल्क के ऊपर पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने उस मुस्तैदी के साथ सेकुलरिज्म की बात नहीं की, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस लाहेअमल के साथ, जिस नक्शा के साथ और जो अमल के जरिया जो निशाना उनका था वो कम्युनलिज्म का, वो कामयाब हुए। अब हम मुल्क को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ईस्टर्न स्टेट में चले जाइए तो वो वेस्ट बंगाल में कभी कम्युनलिज्म था, अभी कुछ कम है। लेकिन आप साउदर्न स्टेट में अगर चले जाएं तो केरल हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, वहाँ लगभग कम्युनलिज्म का जो मीटर है बहुत नीचे है, बहुत कम है। और वहाँ कम्युनलिज्म पॉलिटिकल रूप में भी नहीं फल फूल पा रही है, इसलिए रीजनल पार्टियों का वहाँ जन्म हुआ और रीजनल पार्टियां हैं। अब केरल में आप देख लीजिए, कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट आमने सामने है, दोनों की गठबंधन कभी ये कभी वो की सरकार बनाती है। तमिलनाडु में धार्मिक मूवमेंट के बाद जो अन्ना डीएमके या डीएमके, ये दोनों सत्ता पर लगातार हैं। कभी कभी ये अलग बात है कि बीजेपी से उनका साझा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली वो सेकुलरिज्म के लिए वहां पर हैं, वहां पर कम्युनलिज्म नहीं है। अब कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये बीजेपी और आरएसएस के लोग कम्युनलिज्म के लिए कुछ फैलाने में कामयाब हुए। आज जो हम बताना चाहते हैं ये है कि वही उन पुरानी कहानियों के बुनियाद पर साउथ में फिर एक बार कम्युनलिज्म फैलाने की कोशिश हो रही है। आज से कुछ दिन पहले तमिलनाडु के 2 मंदिरों में मांस रख दिया गया और बड़े जोर से हंगामा हुआ। कम्युनल और नफरत की बुनियाद पर हमारी मीडिया जो है इस मुल्क की यूनिटी, इस मुल्क के जो यकजहती है, इस मुल्क के ताकत है, उसको तोड़ने का काम करती है। दुनिया की अजीब तरह की मीडिया यहाँ है। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन बातों में होती है जहाँ से नफरत फैले, जहाँ से मोहब्बत फैले, वो न्यूज़ इनके लिए नहीं होता है। तो बड़ा हंगामा हुआ कि ये मंदिरों में रख दिया गया। जांच के बाद पता लगा कि ये दोनों जो रखे गए थे ये किसी हिंदू के जरिया ही रखे गए थे और एक साजिश के तहत रखे गए थे। बस ये मामला वहाँ पर रुक गया। अब दूसरी वाकया जो हो गया वो केरल में हथनी को भी कम्युनल बनाने की कोशिश कर दी गई, और हमारे एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया कि फलां मुस्लिम शख्स ने हथनी को मार दिया है, कम्युनलिज्म फैलाने की बात हुई। जब जांच हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, तो उसमें वो कोई मुसलमान पाया ही नहीं गया। उसके बाद जो सेकुलर पार्टियों की जो नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी के ऊपर
इल्ज़ाम तराशी की गई कि उन्होंने देखा नहीं, किया नहीं, हथनी के लिए आवाज़ नहीं लगाई, क्या क्या कुछ समझ में नहीं आता। ये इंसान को डेली जुल्म का शिकार बना रहे हैं और वहाँ पर है। तो वो हथनी के नाम पर जो राजनीति ये करना चाहते थे वो भी विफल फिलहाल हो गई। अभी लेटेस्ट जो है टेक्निकली कर्नाटक में एक वाकया हुआ है। विजयनगर में आरएसएस का एक वर्कर सिद्धू गौर जो बुर्का और निकाब पहनकर पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा था, बड़ी सेंसेशन बनाने की कोशिश थी कि ये मुसलमान औरत जो है वो पाकिस्तान का झंडा, इनका तो यही है ना, पाकिस्तान कम्युनलिज्म के लिए है और ये छोटी गोश्त रख दीजिए, कहीं कुछ रखिए, ये है माँ इश्यूज। अब वो धरपकड़ा, लोगों ने धरपकड़ा तो पता लगा कि ये तो आरएसएस का कैडर है और ये बीजेपी का वर्कर है और सिद्धू गौर इसका नाम है। अब इन तीनों वाकयात पर नजर जब डालते हैं तो लग रहा है कि ये आरएसएस और ये बीजेपी की पूरी ताकत जो है अब कम्युनलिज्म के फरोग, साउथ में फरोग करने की तरफ लगी हुई है, जबकि वहाँ के अवाम जो है पढ़ी लिखी ज़्यादा है और कम्युनलिज्म से लगभग काफ़ी दूर है। अब हमको सेकुलर लोगों का जो ज़बानी जमा खर्ची वाला काम है, इससे ये मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। अमली तौर पे करना पड़ेगा। आपने जब ज़बानी चलाया सारी चीज़ें, जिसकी से नुकसान उठाना पड़ा सेकुलर फोर्स को, और कम्युनल फोर्स अब हावी हो गई है। अब आपको कम से कम कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए आपको आगे आना होगा और इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं, यानी ये कोशिश है साउथ को पूरा कम्युनलाइज करने का, इसलिए उसको रोकने के लिए आपको ज़रूरी कदम उठानी पड़ेगी। और ये बात मान के चलिए कि जो मीडिया अभी जो एक ऐसी ढिंढोरा पीटने वाली मीडिया है, वो मीडिया इस मुल्क में सेकुलरिज्म, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क के अवाम की अच्छे हालात की कोई बात नहीं कर सकती। आप देखा कुछ दिन पहले एक गुंजा कपूर नाम की एक लड़की शाहीन बाग बुर्का पहन के चल गई। वो क्या तमाशा करने वाली थी जब शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था पता नहीं, लेकिन पकड़ी गई। इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा अलर्ट भी होना है। और हम समझते हैं कि सेकुलर लोगों की यह ड्यूटी है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों की भी ड्यूटी है कि जिस तरह से साउथ में सेंधमारी की काम हो रही है उसको रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।